ओम श्री हरि ओम श्री परमात्मने नमः। अथ योग सूत्र द्वितीयम् अध्याय साधन पादः। तप स्वाध्यायेश्वर परिधानानि क्रियायोगः। तप स्वाध्याय और ईश्वर शरणागति ये तीनों क्रिया योग हैं। समाधि भावनार्थ कलेश सतनौ करणार्थश्च। यह क्रिया योग समाधि की सिद्धि करने वाला और अविद्यादि कलेशों को छिन्न करने वाला है। अविद्या स्मिता राग द्वेषाभिनिवेशा कलेशा। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश ये पांचों कलेश हैं। अविद्या क्षेत्र मूत्रेशां प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो दारा नाम। जो प्रसुप्त तनु विच्छिन्न और उदार इस प्रकार चार अवस्थाओं में वर्तमान रहने वाला है एवं जिनका वर्णन अविद्या के बाद किया गया है उनका कारण अविद्या ही है। अनित्याशु चिदुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्माख्या तीर विद्या। अनित्य, अपवित्र, दुख और अनात्मा में नित्य, पवित्र, सुख और आत्मभाव की अनुभूति ही अविद्या है। दृग्दर्शन शक्तयोरेकात्मा ते वास्मिता। दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति इन दोनों का एक रूप सा हो जाना अस्मिता है। सुखानुसयी राग। सुख की प्रतीति के पीछे रहने वाला क्लेश ही राग है। दुखानुसयी द्वेष। दुख की प्रतीति के पीछे रहने वाला क्लेश ही द्वेष है। स्वरसवाही विदुषो अपि तथारूढ़ो अभिनिवेश। जो परंपरागत स्वभाव से चला आ रहा है एवं जो मूढ़ों की भांति विवेकशील पुरुषों में भी विद्यमान देखा जाता है वह मरण भयरूप क्लेश अभिनिवेश है। अर्थात यह मरण भयरूप क्लेश सभी प्राणियों में अनादिकाल से स्वाभाविक है। अतः कोई भी जीव यह नहीं चाहता कि मैं न रहूं। सभी अपनी विद्यमानता चाहते हैं। एक छोटे से छोटा कीट भी मरने से डरकर अपनी रक्षा का उपाय करता है। इससे पूर्व जन्म की सिद्धि होती है, क्योंकि यदि मरण दुख पहले अनुभव किया हुआ नहीं होता तो उसका भय कैसे होता। यह मरण भय जीवों के अंतःकरण में इतना गहरा बैठा हुआ है कि मूर्ख के जैसा भी विवेकशील पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए इसका नाम अभिनिवेश अर्थात अत्यंत गहराई में प्रविष्ट रखा गया है। ते प्रति प्रसवा हेया सूक्ष्मा। वे सूक्ष्मावस्था को प्राप्त क्लेश चित्त को अपने कारण में विलीन करने के साधन द्वारा नष्ट करने योग्य है। अर्थात क्रिया योग या ध्यान योग द्वारा सूक्ष्म किए हुए कलेशों का नाश निर्वीज समाधि के द्वारा चित्त को उसके कारण में विलीन करने के कारण चाहिए। क्योंकि क्रिया योग या ध्यान योग छिन्न कर दिए जाने पर भी जो लेस मात्र क्लेश शेष रह जाते हैं उनका नाश दृष्टा और दृश्य के संयोग का अभाव होने पर ही होता है। उसके पहले क्लेश का सर्वदा नाश नहीं होता। यही भाव है। ध्यान हेयास्तद वृत्तियां। उन कलेशों की स्थूल वृत्तियां ध्यान के द्वारा नाश करने योग्य है। कलेश मूलं कर्माशयो दृष्टा दृष्टिया जन्म वेदनीय। कलेश मूलक कर्म संस्कारों का समुदाय दृष्ट, वर्तमान और अदृष्ट अर्थात भविष्य में होने वाले दोनों प्रकार के ही जन्मों में भोगा जाने वाला है। सती मूले
तदीव पाको जात्या युर्भोगा। मूल के विद्यमान रहने तक उस कर्माशय का परिणाम पुनर्जन्म, आयु और भोग होता रहता है। ते ह्लाद परिताप फलांग पुण्य पुण्य हेतुत्वात्। वे जन्म, आयु और भोग, हर्ष और शोक रूप फल को देने वाले होते हैं, क्योंकि उनके पुण्य कर्म और पाप कर्म दोनों ही कारण हैं। परिणाम ताप संस्कार दुखैर गुणा वृत्तिर विरोधा च दुखमेव सर्वा विवेकिना। परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख, ऐसे 3 प्रकार के दुख सब में विद्यमान रहने के कारण और तीनों गुणों की वृत्तियों में परस्पर विरोध होने के कारण विवेकी के लिए सब के सब कर्म फल दुख रूप ही हैं। हेयं दुख मनागतमा। जो आया नहीं है, आने वाला है, वह दुख हे अर्थात नष्ट करने योग्य है। अर्थात वर्तमान जन्म के पहले जो अनेक योनियों में दुख भोगे जा चुके, वे तो अपने आप समाप्त हो गए, उनके विषय में कोई विचार नहीं करना है। तथा जो वर्तमान है वे भी भोग देकर दूसरे क्षण में अपने आप लुप्त हो जाएंगे, उनके लिए भी उपाय की आवश्यकता नहीं है। परंतु जो अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं, भविष्य में होने वाले हैं, उनका नाश उपाय द्वारा अवश्य कर्तव्य है, इसलिए उन्हीं को हे बतलाया गया है। द्रष्टु दृश्यो संयोगो हेय हेतु। दृष्टा और दृश्य का संयोग हे का कारण है। अर्थात ऊपर जो नाश करने योग्य आने वाले दुख बतलाए गए हैं, उनका मूल कारण दृष्टा और दृश्य का अर्थात पुरुष और प्रकृति का संयोग यानी जड़ चेतन की ग्रंथि है। अतः इस संयोग का नाश कर देने से मनुष्य सर्वदा दुखों से निवृत्त हो सकता है। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगाप वर्गार्थ दृश्यम। प्रकाश क्रिया और स्थिति जिसका स्वभाव है, भूत और इंद्रियां जिसका प्रकट स्वरूप है, पुरुष के लिए भोग और मुक्ति का संपादन करना ही जिसका प्रयोजन है, ऐसा दृश्य है। विशेषा विशेष लिंगा मात्राल लिंगानी गुण परवानी। विशेष अविशेष अविशेष लिंग मात्र और अलिंग, ये 4 सत्वादी गुणों के भेद अर्थात अवस्थाएं हैं। दृष्टा दृष्टि मात्र शुद्धो अपि प्रत्ययानुपस्यय। चेतन मात्र ज्ञान स्वरूप आत्मा दृष्टा यद्यपि स्वभाव से सर्वदा शुद्ध निर्विकार है, तो भी बुद्धि के संबंध में बुद्धिवृत्ति के अनुरूप देखने वाला है। तत्स्यात् हेतुरविद्या। उस संयोग का कारण अविद्या है। तद्भावात् संयोगा भावहानं तदृशे वै कैवल्यम। उस अविद्या के अभाव से संयोगा भाव अर्थात संयोग का अभाव हो जाता है। यही हान अर्थात पुनर्जन्म आदि भावी दुखों का अभाव है, और वही चेतन आत्मा का कैवल्य है। अर्थात हम इसको इस रूप में जान सकते हैं कि जब आत्म दर्शन रूप ज्ञान से अविद्या का यानी अज्ञान का सर्वदा अभाव हो जाता है, तब अज्ञान जनित संयोग का भी अपने आप अभाव हो जाता है। फिर पुरुष का प्रकृति से कोई संबंध नहीं रहता और उसके जन्म मरण आदि संपूर्ण दुखों का सदा के लिए अत्यंत अभाव हो जाता है तथा पुरुष अपने स्वरूप में स्थिर हो जाता है। यही उसका कैवल्य अर्थात सर्वथा अकेलापन है। विवेक ख्यातिरा विप्लवांगहानोपाय। निश्चल और निर्दोष विवेक ज्ञान उक्त हान का
उपाय है। तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, उस विवेक ज्ञान प्राप्त पुरुष की 7 प्रकार की अंतिम स्थिति वाली बुद्धि होती है। जो कि कर्तव्य शून्य अवस्था में होने पर उसके 4 भेद होते हैं। पहला ये शून्य अवस्था, हे शून्य अवस्था, प्राप्त अवस्था और चिकित्सा शून्य अवस्था तथा चित्त विमुक्ति प्रज्ञा में इसके 3 भेद हैं। चित्त की कृतार्थता, गुणलीनता और आत्मस्थिति। इस 7 प्रकार की प्रांत भूमि प्रज्ञा को अनुभव करने वाला योगी कुशल जीवन मुक्त कहलाता है और चित्त जब अपने कारण में लीन हो जाता है तब भी कुशल विदेह मुक्त कहलाता है। योगांगानुष्ठानाद शुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्यात है। योग के अंग का अनुष्ठान करने से अशुद्धि का नाश होने पर ज्ञान का प्रकाश विवेक ख्याति प्रयत्न हो जाता है। यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगानि। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 योग के अंग हैं। अहिंसा सत्यास्ते अय ब्रह्मचर्या परिग्रह यमा। अहिंसा, सत्य, अस्ते अर्थात चोरी का भाव, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह अर्थात संग्रह का भाव, ये 5 यम हैं। जाति देश काल सम्याना वंशिनां सार्वभौमा महाव्रतम। उक्त यम जाति देश काल और निमित्त की सीमा से रहित सार्वभौम होने पर महाव्रत हो जाते हैं। शौच संतोष तप स्वाध्यायेश्वर परिधानानि नियमा। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर शरणागति, ये 5 नियम हैं। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भाव नमः। जब वितर्क अर्थात यम और नियमों के विरोधी हिंसादि के भाव यम नियम के पालन में बाधा पहुंचावे तब उनके प्रति पक्षी विचारों का बारंबार चिंतन करना चाहिए। वितर्का हिंसादयं कृतकारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्याधिमात्रां दुखा ज्ञानानंत फला इति प्रतिपक्ष भाव नमः। यम और नियमों के विरोधी हिंसा आदि भाव वितर्क कहलाते हैं। वे 3 प्रकार के होते हैं: स्वयं किए हुए, दूसरों से करवाए हुए और अनुमोदन किए हुए। इनके कारण लोभ, क्रोध और मोह है। इनमें भी कोई छोटा, कोई मध्यम और कोई बहुत बड़ा होता है। ये दुख और अज्ञान रूप अनंत फल देने वाले हैं। इस प्रकार विचार करना ही प्रतिपक्ष की भावना है। अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैर त्याग। अहिंसा की दृढ़ स्थिति को हो जाने पर उस अहिंसा की दृढ़ स्थिति हो जाने पर उस योगी के निकट तब प्राणी बैर का त्याग कर देते हैं। सत प्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्। सत्य की दृढ़ स्थिति हो जाने पर योगी में क्रियाफल के आश्रय का भाव आ जाता है। अस्तेय प्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानमः। चोरी के अभाव की दृढ़ स्थिति हो जाने पर उस योगी के सामने सब प्रकार के रत्न प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्यलाभ।
ब्रह्मचर्य की दृढ़ स्थिति हो जाने पर सामर्थ्य का लाभ होता है। अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोध, अपरिग्रह की स्थिति हो जाने पर पूर्व जन्म कैसे हुए थे इस बात का भली भांति ज्ञान हो जाता है। इसको हम इस रूप में समझ सकते हैं कि जब योगी में अपरिग्रह का अभाव पूर्णतया स्थिर हो जाता है तब उसे अपने पूर्व जन्मों की और वर्तमान जन्म की सब बातें मालूम हो जाती है। अर्थात मैं पहले किस योनि में हुआ था, मैंने उस समय क्या क्या कार्य किए, किस प्रकार रहा, ये सब स्मरण हो जाते हैं और उस जन्म की भी बीती हुई सब बातें स्मरण हो जाती है। यह ज्ञान भी संसार में वैराग्य उत्पन्न करने वाला और जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए योग साधन में प्रवृत्त करने वाला है। स्थिर सुखमासनमा, निश्चल अर्थात हिलने डुलने चलने से रहित सुखपूर्वक बैठने का नाम ही आसन है। प्रयत्न शैथिल्यानंत समापतिभ्याम, उक्त आसन प्रयत्न की शिथिलता से और अनंत परमात्मा में मन लगाने से सिद्ध होता है। ततो द्वंद्वानाभिघातः, उस आसन की सिद्धि से शीत और उष्ण आदि द्वंद्वों का आघात नहीं लगता। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर्गति विच्छेद प्राणायाम, उस आसन की सिद्धि होने के बाद श्वास और प्रश्वास की गति का रुक जाना प्राणायाम है। बाह्याभ्यंतरस्तभ्य वृत्तिर देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म, उस प्राणायाम बाह्य वृत्ति, आभ्यंतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति ऐसे 3 प्रकार का होता है तथा वह देश काल और संख्या द्वारा भली भांति देखा जाता हुआ लंबा और हल्का होता जाता है। बाह्याभ्यंतराभिस्याक्षेपि चतुर्थः, बाहर और भीतर के विषयों का त्याग कर देने से अपने आप होने वाला चौथा प्राणायाम है। ततः क्षीयते प्रकाश वर्णम, उस प्राणायाम के अभ्यास से प्रकाश अर्थात ज्ञान का आवरण छिन्न हो जाता है। धारणासु च योग्यता मनस, तथा धारणाओं में मन की योग्यता भी हो जाती है। स्विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकारा इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारं, अपने विषयों के संबंध से रहित होने पर इंद्रियों का जो चित्त के स्वरूप में तदाकार सा हो जाता है वह प्रत्याहार है। अर्थात उक्त प्रकार से प्राणायाम का अभ्यास करते करते मन और इंद्रियां शुद्ध हो जाते हैं। उसके बाद इंद्रियों की बाह्य वृत्ति को सब ओर से समेटकर मन में विलीन करने के अभ्यास का नाम प्रत्याहार है। ततः परमावश्यतेन्द्रियाणामः, उस प्रत्याहार से इंद्रियों की परम व्यस्तता हो जाती है। प्रत्याहार की सिद्धि हो जाने के बाद इंद्रिय विजय के लिए अंत साधन की आवश्यकता नहीं होती। ओम श्री हरि, ओम श्री परमात्मने नमः।